भारतीय संस्कृति में तीन धाराएं पैदा हुई हैं, वैदिक, जैन और बौद्ध। ये तीनों की तीनों धाराएं इसी धरती पर, इसी भारत भूमि पर पैदा हुई है और तीनों ही धाराओं को जब हम समझने का, जानने का प्रयत्न करते हैं तो हम पाते हैं कि तीनों ही धाराओं ने, तीनों ही परंपराओं ने कर्म को ही अपने जीवन का आधार माना है। अब कर्म के विषय में भी कुछ लोगों की एक धारणा बन जाती है कि कर्म यानी जो हमारे नसीब में लिखा है, हो जाएगा जो होगा, जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। नसीब किसने लिखा? ऊपर वाले ने लिखा। कर्म कोई ऊपर वाला नहीं लिखता। कर्म तो जो हम करते हैं, क्योंकि व्याकरण शास्त्र जब हम देखते हैं तो कर्ता, कर्म और विशेषण। कर्ता यानी करने वाला, कर्म यानी हमारा किया हुआ कार्य और उसका जो प्रतिफल होता है वो विशेषण हमारे जीवन में परिणाम लाने वाला है। तो कर्म कोई भगवान नहीं लिखता। कर्म किसी का दिया हुआ अभिशाप या वरदान नहीं होता। हम अच्छा करते हैं तो अच्छा हो जाता है, बुरा करते हैं तो बुरा हो जाता है। ये सीधा सा गणित है। तो इसको एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। कि पांडवों ने एक बार मन के अंदर विचार किया कि भाई हमारे से युद्ध भूमि में बहुत सारा रक्तपात हुआ है, बहुत सारे हिंसा का तांडव हुआ है, तो अब इसको धोने के लिए, इसका प्रायश्चित करने के लिए हमें गंगा स्नान जाना चाहिए। आज तक भी हम देखते हैं लाखों लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? हमारे पाप धुल जाएंगे। इसीलिए कहा है राम तेरी गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते वो कितनी मैली हो गई। हमारे पाप कम होंगे, उसमें स्नान करने के बाद और दूसरों के भी पाप हमारे ऊपर चढ़ जाए तो क्या हो। कोई गंगा पाप नहीं धोती, शरीर धो सकती है। और शरीर का धोना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। तो पांडवों ने विचार किया कि हम गंगा स्नान करके अपने पापों को धो लें। वो जाने के लिए तैयारी करने लगे। तो उस समय कृष्ण जी ने कहा कि भाई तुम गंगा स्नान जा रहे हो, अपने पाप धोने के लिए जा रहे हो, तो एक काम मेरा भी कर देना वहां पर जाकर के। भगवान क्या करना है? उन्होंने एक तुम्बा निकाला और तुम्बा निकाल करके उनको दिया, भाई इसको भी स्नान करवा देना। पांडव सोचने लगे आदमी का स्नान तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन तुम्बे को भी स्नान कराना है, ये तो आज पहली बार देख रहे हैं। लेकिन भगवान के सामने कौन बोले?
तुम्बा ले लिया, ले करके जब स्नान करने लगे और जा करके उस गंगा में खूब उसको धोया, मल मल करके धोया और ले करके आए। कृष्ण जी ने कहा, तुम्बे को स्नान करवाया था? कि बहुत अच्छी तरह रगड़ रगड़ करके स्नान करवाया। अच्छा। कृष्ण जी ने उसके टुकड़े किए और एक एक पीस उन पांडवों को खाने के लिए दिया कि लो अब इसको खाओ। जैसे ही वो तुम्बे का टुकड़ा उन्होंने मुंह के अंदर लगाया, मुंह कड़वाहट से भर गया। थू थू करने लगे। कृष्ण जी ने कहा कि क्यों, तुमने इसको स्नान नहीं करवाया था? कि करवाया था, हमने तो करवाया था। कि फिर ये कड़वा कैसे रह गया? पांडवों जरा समझो, जब एक कड़वे तुम्बे का कड़वापन वो गंगा समाप्त नहीं कर सकी, उसके अंदर मिठास नहीं भर सकी, तो क्या तुम्हारे कर्म धो सकेगी? नहीं। कर्म धोने के लिए तो सभी ज्ञानियों ने एक ही रास्ता बतलाया है कि अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करो। पवित्रता के साथ ही तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है।